चैनल स्टडी विद वनिता में मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से बेटा एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास में बेटा शानदार क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी ने हिंदी में उत्तर दिए, अन्य ने अंग्रेजी में। हिंदी में लिखने वाले विद्यार्थियों का प्राप्तांकों का औसत 74 है और अंग्रेजी में लिखने वाले विद्यार्थियों का प्राप्तांकों का औसत 77 है। सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है बेटा? ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। जब भी आपको इस क्वेश्चन दिया जाए तो बेटा इसको कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है बेटा, देखो उसने क्या बोला, जो हिंदी में उत्तर दिए वो 40% दिए। ठीक है, कोई भी वैल्यू बेटा अपने 100% पे होती है। ठीक है बेटा, तो बेटा यदि हिंदी में 40% दिए होंगे तो इंग्लिश में कितने दिए होंगे? इंग्लिश में 100 में से 40 घटाए तो कितने बेटा? 60। तो सीधी सी बात है बेटा, यदि 40% हिंदी में उत्तर दिए हैं तो 60% तो आंसर है वो किस में दिए होंगे? इंग्लिश में दिए होंगे। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो विद्यार्थियों के औसत कितना है हिंदी में? कितना है बेटा? 74 है। ठीक है, तो टोटल अंक कितने होंगे हिंदी में? हिंदी में होंगे 40 गुना 74। इनकी गुना कर देंगे तो पता लग जाएगा कि टोटल कितने अंक है बेटा। ठीक है, 4 चौके 16, 1 28, 1 29, तो 2960 जो है टोटल अंक कितने हैं हिंदी में। इसी प्रकार इंग्लिश का निकालेंगे। इंग्लिश में कितने औसत है? 77 और कितने परसेंट है? 60। तो 60 को बेटा किससे गुणा कर देंगे? 77 से। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 42 और 4 46 और 0 इसका 4620 अंक किस पे होंगे बेटा? इंग्लिश के होंगे टोटल। ठीक है बेटा, ठीक है, दोनों के अंक हिंदी में टोटल कितने अंक हैं पूरे? 2960। इंग्लिश में कितने हैं? 4620। ठीक है, उसमें बोला सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा बेटा? ठीक है, जो उसको अंक मिले हैं। ठीक है बेटा, क्या करना है बेटा? हिंदी के अंक और इंग्लिश के अंक दोनों को जोड़ देंगे तो 4220 प्लस 960। ठीक है, टोटल अंक कितने होते हैं बेटा? कोई भी वैल्यू में कितने परसेंट होती है मेरे को पता है? 100% में बटा 100 बेटा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बेटा स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट पेज में कर रही हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया, इनको जोड़ेंगे 0 8। ठीक है बेटा, 8 9 10 एंड 15 हाथ लगा 1 6 1 7, ये हो गया इतना बेटा। 0 से 0 काटेंगे, भाग देंगे तो बेटा में सीधा पता चल रहा है, तो ये 7.58 हैगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है? 7.58। तो बेटा यहाँ पे तो देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पे 75.8 है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? 0 को नहीं काटा है। जब 0 को नहीं काटेंगे तो कितना आएगा? 75.80 आएगा तब। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 0 से 0 नहीं काटी, जो आंसर हमें दिया गया है वो 2 अंकों के बाद दिया गया है, तो 75.80 इसका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, क्योंकि 0 यहाँ पे काटा नहीं गया है, तो इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पे कैसे हुआ 0, क्योंकि इन्होंने बेटा 0 नहीं काटा है और सीधा आंसर ऐसे लिखा है। ठीक है, तो आप भी इसको ऐसे लिख करके आना। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन बेटा, आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ क्वेश्चन को। कोई वैल्यू 100% पे होती है, यदि हिंदी के 40% है लिखने वाले हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे? 60। तो अंक कितने मिले हैं? उसे 74 मिले, तो 40 से कितने होंगे? 2960। इसी प्रकार इंग्लिश से कितने होंगे बेटा? 60 गुना 77। दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि उन्होंने सभी विद्यार्थियों को पूछा है, हिंदी इंग्लिश दोनों को जोड़ा। कोई भी संख्या 100% पे होती है, 100 से भाग कर दिया, आंसर आपका आ जाएगा बेटा। फिर भी कोई दिक्कत हुई क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा बता देना। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक शहर की आज की जनसंख्या कितनी बेटा? 72,06,000। ठीक है बेटा, या 7,26,000
क्या है? यदि प्रति वर्ष 10% की दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो 2 वर्षों में जनसंख्या क्या रही होगी। इसको बेटा आपने उसमें पढ़ा होगा मैथ्स का इस वाले चैप्टर से CISI का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो इस क्वेश्चन को बेटा इस तरीके से अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो तो 2 साल कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं उस वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हम करेंगे बेटा। पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि SI बराबर होता है P गुना 1 - R बटा 100 की पावर n, जितना कि आपको दर पूछी होगी। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसमें भी इसी वाले फॉर्मूले से करेंगे, सीधा आंसर निकालेंगे। ये जनसंख्या कितनी दे रखी बेटा? 72,000 6,000 72,06,000 या 7,26,000 इसको आप कह सकते हो, गुना 1 माइनस दर कितनी है 10 है बटा 100, समय कितना देखा 2 दे रखा है, 0 से 0 करिए बेटा, 10 एकम 10 1 या 9, तो 72,06,000 गुना 9 क्योंकि 2 बार है, 10 गुना 10, 2 0 से 2 0 कटिए बेटा, गुना करेंगे सीधा, तो 72,06,000 26 726, ठीक है बेटा, क्योंकि ये 0 2 0 कटी है तो 1 0 ये है, तो 7,260 गुना 81, ठीक है बेटा। तो करेंगे इस क्वेश्चन को, सीधा ऑप्शन से करके देखूं तो 0 का 0 आएगा, इकाई का 0, 81 6 एकम 6 एकम 6, ये आ रहा है 60 आ रहा लास्ट में, तो 60 कौन से ऑप्शन में है बेटा? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C में। एक बार बेटा आपको फिर क्लियर कर देती हूँ, बहुत से बच्चों को तो वीडियो देखते हैं तो उनको दिक्कत होती है कि मैम ने ऐसे क्यों किया, आपने क्वेश्चन गलत किया, गुणा क्यों नहीं की। बेटा ये एडवांस मैथ है, SSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो बेटा अपनी कैलकुलेशन पे ज़रूर ध्यान देना। एडवांस मैथ में कम समय में कैसे आप कैलकुलेशन करते हो उस ट्रिक को माना तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे, ट्रिक से करोगे। मैं आपको हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन में बेटा एक ही चीज़ समझाती हूँ कि ट्रिक से कैसे किया जाता है। गुना से बचने का तरीका होता है सीधा ऑप्शन से, 0 की 0 आ गया, इससे गुना किया 6 आ रहा, तो नीचे लास्ट में कितना आ रहा है 60 आ रहा, तो 60 एक लास्ट वाले किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में। चाहे बेटा आप कैलकुलेशन करके भी देख लीजिए, अपनी कैलकुलेशन में भी करके देख लीजिए, अपने कैलकुलेटर में फ़ोन के या आपके पास कैलकुलेटर है किसी में भी देखिए आपका आंसर यही आएगा। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। पहले आप इसकी गुना करोगे बेटा, इतना टाइम नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे कि आप गुना करोगे, क्योंकि बेटा ये 12th तक किया जाता है, लेकिन अब 12th के स्टूडेंट भी बेटा इसको एडवांस मैथ्स को करने लगे, टाइम बचता है इससे कैलकुलेशन का, तो कैलकुलेशन पे अपना बहुत ध्यान देना बेटा, ठीक है बेटा। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना बच्चा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने वो लिए हैं जो कि मेरे से पूछे गए क्वेश्चंस थे बेटा, तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने अपनी क्लास में भी उन क्वेश्चनों को स्टूडेंट्स की बेटा क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं, ठीक है बेटा। आपके भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में या PDF में आप मेरे email ID में भेज सकते हो बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा उसकी औसत रन में 6 अंक की वृद्धि हो गई, अब उनकी औसत रन संख्या कितनी है बेटा। तो ये क्वेश्चन औसत वाले चैप्टर से बेटा, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ट्रिक से ध्यान से समझेंगे बेटा। इसको निकालने का तरीका क्या, 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 108, ठीक है बेटा। उसमें से आपने माइनस कर देना है, उसने क्या 11वीं पारी में इतने रन बनाए तो -11, ठीक है। देखो बेटा ये 10 पारी कुछ रन का औसत था 11वीं पारी में, तो बेटा अंतर कितना आ रहा है 10 और 11 का अंतर कितना 1 का अंतर है, तो 11 में से 1 घटा देंगे, ठीक है बेटा, और गुना कर देंगे और उस देखो तथा इससे उसकी औसत रन में कितने की 6 की वृद्धि हुई, गुना 6 कर देंगे, ठीक है बेटा। समझ में देखो जितने रन उसने बनाए पारी में वो माइनस का, देखो ये था 11वीं पारी, ये थी 10वीं पारी, दोनों तो 11वीं पारी जिसमें उसने रन बनाए उसमें से इन दोनों के बीच का अंतर कितना, पारी का अंतर 1 का अंतर है, वो 1 गुना 6 अधिक रन किसने बनाए जो अंतर 1 का है,
गुना 6 कर देना है। तो 108 माइनस का बेटा 11 में से 1 गया 10, 10 गुना 60, 60 हो गया बेटा। 108 में 60 गए, बचेगा कितना बेटा? 60 और 4 100, 100 और 8 40 हो गए, 40 और 8 48, 48 इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन दिए नहीं थे, जैसा था मैंने वैसे लिख दिया। तो मैंने भी टाइपिंग नहीं की क्वेश्चन में बेटा, तो मुझे जो दिखा मैंने कर लिया इसको। ठीक है, क्वेश्चन ये था, उसका आंसर 48 है बेटा। आपको आंसर नहीं देखना, आपको सिर्फ मेथड समझना है, क्योंकि बेटा एग्जाम में दिया जाता है जो मैं कराऊंगी जरूरी नहीं वही आएगा। आपको वो भाषा चेंज कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं, आपने सिर्फ मेथड समझना है बेटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? एक कक्षा में छात्रों का औसत आयु 22 वर्ष है। 12 नए छात्र 17 वर्ष की औसत आयु के साथ जुड़े गए हैं, तो औसत 2 वर्ष घट गया। तो आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी? ये भी बेटा औसत वाले चैप्टर से। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे बेटा। बेटा मैं मान लेती हूँ जो आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या मैंने x मान ली। आप कोई भी कांस्टेंट मान सकते हो बेटा, कोई भी कांस्टेंट मान लो। ठीक है बेटा, उसने क्या बोला, उसकी यदि एक छात्राओं की संख्या औसत आयु 22 वर्ष थी, मान लिया मैंने संख्या कितनी थी आरंभ में x से, तो 22 वर्ष की आयु औसत आयु कितनी होगी? x गुना 22 होगी बेटा। ठीक है, फिर उसने क्या बोला, 12 नए छात्र 17 वर्ष की आयु के साथ जोड़े गए बेटा। ठीक है, और उसने क्या बोला बेटा, 12 नए छात्र 17 वर्ष की औसत आयु में जोड़े। तो 12 वर्ष 17 वर्ष की टोटल आयु कितनी होगी उनकी? 12 गुना 17। ठीक है बेटा, कितना हो गया बेटा? 240, 200 ये हो गया 204, और ये कितना हो गया? 22x। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। यदि छात्र की औसत आयु x थी शुरू में, तो टोटल x 22 वर्ष में कितनी होगी? 22x। इसी प्रकार 12 नए छात्र हैं 17 वर्ष की आयु, तो टोटल कितनी आयु होगी उनकी? तो 12 वर्ष नए छात्रों की 17 वर्ष की टोटल कितनी वर्ष हुई उनके? 22 छात्रों की 204 हो गए बेटा। ठीक है, तो उसमें से 2 वर्ष घट गया बेटा। ठीक है, तो औसत वर्ष का 2 घट गया बेटा। अब इसको कैसे हम करेंगे ध्यान से समझें। तो बेटा ये होगा 22x प्लस, क्योंकि इसमें 12 छात्र नए जोड़े गए हैं, 204 बराबर किसके होगा? ये उसने तो औसत 2 वर्ष घट गया है, तो 2 वर्ष घट गया। कब घटा? जब 12 नए छात्र जुड़े। तो बेटा आरंभ में कितना x प्लस में हमने जो मान लिया आरंभ में x थे, 12 छात्र जुड़े तो 2 वर्ष घट गई। पहले 22 थी तो 22 में से 2 घटे तो 20 हो गया बेटा। गुना कितना हो जाएगा? 20। इस क्वेश्चन में बेटा ये लाइन समझने की बहुत ज़रूरी थी, मैंने इनको अलग अलग समझाया। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आई। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि आधे बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। यदि आपको दिक्कत हो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है बेटा, तो 2 वर्ष घट जाता है। कि 2 वर्ष कब घट रहा है? ये जो औसत है ना उसमें से घटेगा, और किसमें से? 12 वर्ष, मतलब उसमें जो आरंभ में थे x थे मान लिया, तो उसमें 12 जुड़े तो कितना हो गया? x प्लस 12, 2 घट गए तो 22 थे, 2 घट के 20 हो गए बेटा। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे और सीधा आंसर निकालेंगे। यहाँ पे बेटा स्पेस नहीं है तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में करती हूँ बेटा। नेक्स्ट पेज अपना ओपन कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज मैंने ओपन कर दिया और ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी है। एक्स वाले यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है और वही आपका आंसर होगा। तो 22x प्लस 204 बराबर 20x प्लस का 240, प्लस का माइनस रहेगा तो 2x हो गया बेटा। 240 204 ये होगा, देखो 200 में से 40, 240 के 40 बचेगा, 40 में से 4 घटे 36 आ जाएगा। तो x बराबर 236 बटा 2, 2 कम 2 2 16 18 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आएगा। आप किसी भी क्वेश्चन पे कहीं भी दिक्कत है बेटा
तो मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चा बता देना। ठीक है बेटा, अब पढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, मोहित और सोहित ने एक व्यापार में 7:8 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। मोहित ने 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया। यदि उनको 7:9 के अनुपात में प्राप्त हुआ तो सोहित की पूंजी में का कितना समय तक निवेश रहा बेटा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप मान लेना कि सोहित ने जो निवेश किया वो x समय के लिए निवेश किया। आप कोई भी कांस्टेंट इसको मान सकते हो। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे बेटा। कुछ नहीं करना बेटा, आपने क्या करना है, देखो मोहित और सोहित ने व्यापार कितना 7:8 के, तो 7 गुना 8 कर देना है बटा मोहित ने 8 महीने के बाद अपना निवेश किया वापस ले लिया, तो 8 गुना आपने कितना माना था x बराबर क्या है, उसको लाभ कितना हुआ 7 बटा उसको 9 कर देंगे बेटा। आर पार गुना करेंगे x की निकालेंगे। देखो बेटा 8 से 8 कर दिया, 7 से 7 कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी होगी 9 माह। ऑप्शन नंबर बी साझेदारी वाला क्वेश्चन है बेटा ये, जो कि बेटा पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ नहीं था, तो डरने वाली कोई बात नहीं थी। कुछ नहीं करना, जितना उनको अनुपात दे रखा हो उनके आपस में गुना कर देनी है। ठीक है, आपने क्या मानना है, जो पूंजी है वो आपने x मान लेनी है। तो मोहित ने 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया, तो 8 गुना x जितना माना हुआ आपने बराबर जितना उनको लाभ हुआ बटे ये कर देना है, गुना आंसर गुना भाग करनी है और आंसर निकालना है x की वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट जो आपने माना होगा बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, ए बी और सी ने एक चारागाह किराए पर लिया बेटा। 3 थे ए बी सी जिन्होंने क्या बेटा एक चारागाह किराए पर लिया। ए ने 12 बैल 6 महीनों के लिए, मतलब उसने क्या करा, ए ने 6 महीनों के लिए 12 बैल, बी ने 14 बैल किसके लिए 5 महीनों के लिए, सी ने 15 बैल 4 महीनों के लिए चराए। ठीक है, मतलब बेटा ए ने 6 महीनों के लिए 12 बैल लिए, बी ने 14 बैल लिए 5 महीनों के लिए, सी ने 15 बैल लिए 4 महीनों के लिए इन्होंने चराए। ठीक है, यदि चारागाह का किराया 202 रुपये हो तो सी को किराए में कितना भाग देना होगा। ठीक है बेटा, मतलब उस पर चारागाह है, महीने का कितने रुपये मान लो 202 रुपये ले रहा है वो। ठीक है, तो सी का कितने रुपये उसे भुगतने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो उन्होंने पूछा कि सी ने कितने रुपये दिए होंगे अपने हिस्से के। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। ये भी साझेदारी का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है बेटा, पार्टनरशिप का। इसको क्या करेंगे, उसने क्या बोला ए ने 12 महीने के लिए, तो ए ने 12 महीने के लिए अनुपात कर देना, क्योंकि इनको रेशो पे दिखाना, क्योंकि भाग की बात की गई ना कि भाग देना होगा, तो इनको रेशो में लिखेंगे। रेशो मतलब अनुपात में। बी ने 14 बैल 5 महीने में अनुपात सी ने 15 बैल 4 महीने के लिए। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो अब इनकी गुणा करेंगे आपस में। बेटा 12 छक्के 72, 14 पंजे 70 होते हैं, 15 चौके 60। ठीक है बेटा, ये आ गया इनका रेशो आ गया। ए का जो मतलब 12 बैल 6 महीने के लिए, तो टोटल 72 70 60 इनका रेशो आ गया। रेशो मतलब इनका अनुपात आ गया बेटा। ठीक है बेटा, जो इन्होंने इतने महीने के लिए चुराए थे। ठीक है बेटा, ये संख्या 2 से आराम से करेंगे, तो 2 से मैं इसको काट देती हूँ। 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 चौके 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ये इनका रेशो आ गया। ठीक है, दो संख्या यदि कटती है तो काटेंगे, यदि नहीं कटेंगी तो नहीं काटेंगे। तो 36 35 30 का रेशो मतलब अनुपात आ गया। पूछा क्या है इन्होंने, सी ने कितने किराए दिया होगा, तो सी का किराया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सी का रेशो कितना है 30 बटा क्या करना है बेटा, इन तीनों को ऐड कर देना है। जिसका हिस्सा पूछा गया उसको ऊपर लिखेंगे और इन तीनों को जोड़ देंगे। तो 30 30 60 90 हो गया, 90 हो गया, और 6 6 11 100 101 हो गया। इन तीनों को जोड़ दिया, 36 प्लस 35 प्लस 30, इन तीनों का एडिशन प्लस कितना किराया है 202 है बेटा। ये 2 बार कटेगा,
30 दूनी 2, 30 दूनी 60, तो 60 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपका ए से पूछते तो ऊपर आपने 36 लिख देना है और तीनों को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। बी का पूछते तो 35 आ जाएगा और कुछ नहीं करना है बेटा, जिसका पूछा वो ऊपर आएगा, इन तीनों का जोड़ देंगे गुणा जितना किराया है बेटा, और आपका आंसर आपका आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा आज की क्लास में बेटा मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो बेटा वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छी लगे तो बेटा वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करते हुए जरूर चलेगा, और पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है बेटा, ए ने 3200 रुपये से एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ समय के बाद बी उससे 4800 रुपये के साथ जुड़ा। यदि एक वर्ष के अंत में उन्हें बराबर लाभ मिला तो बी कितने माह बाद जुड़ा बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, ये भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है बेटा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। वहाँ पे जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वहाँ पे पता क्या करते हैं, मान लो जो बी जुड़ा है वो एक्स महीने के बाद जुड़ा है। आप कोई भी कांस्टेंट ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, ए बी सी जो आपको ठीक लगता है। ए इसलिए लिया कि आपको ए शुरू में दिया गया है तो मैंने एक्स ले लिया, आप पी क्यू वाई कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। उसको क्या बोला है बेटा, उसने बोला है कि ए ने 3200 रुपये एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ समय के बाद बी 4800 रुपये के साथ जुड़ा। यदि एक वर्ष के अंत में बराबर हो तो कितने बी को कितने बार जुड़ा। तो बेटा आपको पता है कि एक वर्ष में, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो आपने क्या, सीधी सी बात है, जो इसने व्यवसाय शुरू किया 1 साल का ही, क्योंकि 1 साल की यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि 1 साल के अंत की बात की जा रही है, मतलब 1 साल की बात की गई है। तो 3200 एक है, जितना व्यवसाय कितना किया, 3200 पे शुरू किया, कितने के लिए, 12 महीने, कितना है 12, क्योंकि 1 वर्ष के अंत की वो बात कर रहा है, मतलब 1 साल की बात की गई है। तो बेटा ए ने जो शुरू किया होगा वो 1 साल का ही किया होगा, तो 3200 गुना 12 बराबर उसने क्या बोला है, कुछ समय के बाद बी उससे जुड़ता है, तो 4800 गुना, बेटा कुछ समय के बाद जुड़ना, तो हमने माना है कि एक्स माह से जुड़ता है, तो एक्स से माइनस के 12 करने। मैंने माइनस में क्यों लिया, नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि वो कुछ समय के बाद जुड़ा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस में लिया। करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो करिए, 12 चौके 48 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया। तो x माइनस 12 बराबर कितना हो गया बेटा, 8 के हो गया। तो x कितना हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ पे आके प्लस में जाएगा, ये हो गया 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। पूछा क्या है, एक वर्ष के अंत में उन्हें बराबर लाभ मिला तो b कितने माह के बाद जुड़ा होगा। बेटा ये आंसर गलत क्यों आ रहा है, कहीं तो गलती हो रही बेटा। ओ हो, ये गलती कहाँ पे होगी यार, मैं आपको समझा कि कुछ समय के बाद की बात करना, पहले कोई बोला, पहले होता तो माइनस में होता ना, बाद की बात की जा रही है, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक होगी बेटा बोलने में, एक्सट्रीमली सॉरी। कभी कभी क्या होता है हमसे भी गलती हो जाती है। मैं आपको समझा रही थी कि हाँ कुछ यहाँ पे माइनस क्यों लिया, नेगेटिव नहीं लेना था, यहाँ पे पॉजिटिव लेना था बेटा। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा, x प्लस 12 होगा, तो 12 में से 8 गए, 8 में से 12 गए तो कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा, तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो सॉरी बेटा मेरे से थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, मैं वही सोचूं मैं गलत, क्योंकि ना कुछ समय के बाद बात की बात कभी की जाती है तो वहाँ पे प्लस आता है, पहले की बात की जाती है तो वहाँ पे माइनस आता है। क्योंकि बेटा इससे पहले मैंने एक क्लास में अपने बताया था, वो पहले वाला क्वेश्चन था, वो दिमाग में वही चल रहा था, तो वो मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। मैं आपको वही कह रही थी यहाँ माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे समय के बाद, सॉरी बेटा यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी, आप भी गलती मत करना ना, करके आना। कभी कभी होता है कि हमसे भी गलती हो जाती है, ऐसे नहीं होता कि हम बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी। ठीक है बेटा, तो चलो इसको उम्मीद है समझ में आ गया होगा वो, तो यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी, तो आप भी गलती मत करके आना, क्योंकि बाद में हमेशा प्लस होता है, पहले हमेशा माइनस में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 4। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो क्या था, एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चावल था। इनमें से उसने चावल 5% लाभ पर तथा शेष 10% के लाभ पर बेचे। कुछ चावल पर यदि उसे कुल 8% का लाभ हुआ तो उसने 10% लाभ पर कितने चावल बेचे। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है बेटा, लाभ और हानि का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है करने के लिए, ट्रिक से कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। तो हम अनुपात निकालेंगे, कैसे अनुपात निकालेंगे ध्यान से। उसने क्या बोला है, कुछ चावल पर 5% का लाभ और शेष पर 10% का लाभ पर बेचा है। तो 10% बेचे और कुछ चावल उसने क्या करे 8% लाभ पर बेचे। तो 10 में से बेटा 8 कट गए, तो 10 माइनस के 8 बटा बटा क्या करेंगे बेटा 5% लाभ पर, और कितना बोला 5% के लाभ पर, और बेटा कितने का 8% का यहाँ पे लाभ हुआ। तो 8 माइनस में से 5 घटाएंगे। यहाँ से हम क्या अवेस्ट कर दूँ, क्या है बेटा अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये निकालते को शेष पे कितना 10% का लाभ बचे, तो उसमें से क्या करना है 8% का लाभ हुआ, जो बचा है उसमें से घटा देंगे, बटे में क्या करेंगे बेटा, जो कि चावल में उससे कुल कितना लाभ हुआ 8 में से क्या घटाएंगे, जिसको 8% का लाभ हुआ। ठीक है, जो बचे हुए लाभ में से जितना उसको लाभ हुआ वो घटाएंगे, बटा जो लाभ है और उसमें जितना लाभ हुआ वो घटा देंगे। तो रेशो कितना 2:3 का आ गया, 2:3 का रेशो आ गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब उसने क्या पूछा है, तो उसमें 10% लाभ पर कितने चावल बेचे होंगे। तो 10% लाभ पर कितने चावल बेचे होंगे, अब वो निकालेंगे बेटा। उसे कैसे निकालेंगे हम, पहला तरीका क्या होता है बेटा, टोटल कितने चावल था उसके पास 500, गुना क्या करना है बेटा, अब ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे आपने 2/3 नहीं लिख देना है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे आपने क्या लिखना है। यहाँ पे नहीं बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आपने 2/3 नहीं लिखना है बेटा, यहाँ पे आपने जो लिखा हुआ है लिखना है जो चावल था उनका जो लाभ है। तो 8 में से 3 गए थे, तो यहाँ ये जो रेशो जो निकला था मेरा, ये था बेटा जो कि कुल चावल का लाभ है, क्योंकि यहाँ पे चावल बचे हुए चावल का कितने बचे हुए चावल है। तो 8 में से 3 5 है, तो 3 बटा 2 में आपने 3 जोड़ देने, ये भी नहीं करना, ऐसे मत करना। तो बटा ये क्या है 5। ठीक है बेटा, तो 5 तो 100 गुना 3 300 ग्राम आ गया। अब मुझे पता है बहुत से बच्चों के दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी, यार जब आपने यही लिखना है तो आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी। अब मैं आपको समझाती हूँ मैंने ये क्यों किया। आपको ये चीज़ मैं बता दी बेटा, जो होते हैं ना कि जिनको बस फटाफट चाहिए होता है, ये उनके लिए है। लेकिन बेटा इसको जो सही तरीके से कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, मैंने पहले इनका अनुपात निकाला, किसका, जो कुछ चावल थे 5 का और बचे हुए 10% लाभ का। यदि उसने 5% लाभ पर और जो शेष 10% लाभ पर बेचे। ठीक है, मतलब तो उसने कुछ चावल थे, पहले उसने 5% में बेचे और दूसरे उसने 10% लाभ पर बेचे। ठीक है बेटा, कुछ चावल पर यदि उसने 8% का लाभ हुआ और कुछ चावल पर उसको 8% का लाभ हुआ। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन कैसे निकालेंगे ध्यान से समझे। तो हमें निकालना है 10% लाभ पर कितने चावल बेचे। तो आपने क्या करना है, जो शेष बचे हुए चावल में से, क्योंकि बेटा कुछ चलो इसको पहले मैं हटा देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ ध्यान से इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब मैं इसको ध्यान से समझा लूँ बेटा। ये ना 500 किलोग्राम चावल था। ठीक है, इसमें पहले 5% लाभ पर बेचे, फिर जो बचे हुए कुछ चावल थे फिर उसको 10% लाभ पर बेचे, फिर उसको जो बचे हुए चावल थे फिर उसको 8% लाभ पर बेचे। ठीक है बेटा, देखो बेटा जब उसने 5% लाभ पर बेचे पहले, फिर से 10% लाभ पर बेचे, फिर कुछ चावल यदि उसने 8% लाभ पर बेचे, तो बेटा पहले उनका अनुपात निकाल देती हूँ। कैसे, तो बचे हुए कुछ चावल थे 10% बेचे और जो कुछ चावल थे उसने 8% लाभ बेचे, तो इनके दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2% का अंतर है, मतलब 2% का लाभ होगा। ठीक है, बटा अब उसने पहले
अब पहले उसमें कुछ चावलों में 5% का लाभ हुआ और कुछ में 8% का लाभ हुआ, तो 5 में से 3 गए, 5 में से 8 गए, 3% का लाभ। ठीक है बच्चा, जब इन दोनों को बात की तो 2 का अंतर आ रहा, इन दोनों में किया तब 3 का अंतर आ रहा। ठीक है बेटा, तो इनका मैं कितना आ गया, 2:3 आ गया। आगे उम्मीद है समझ में इतना आया होगा आपको। फिर उनको 10% लाभ पर बेचे। ठीक है बेटा, फिर उन्हें 10% लाभ पर कितने चावल बेचे। ठीक है, तो आपको इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो, तो अभी उसने बोला कि 10% लाभ पर कितने चावल उसने बेचे होंगे, तो 500, क्योंकि 500 को हमने निकालना है। 500 उसने पूछा लाभ पर बेचे, तो यहाँ पे देखो लाभ पर बेचे, तो जो नीचे वाला है ये लाभ की बात है, तो बटा 3। ठीक है, गुना 2 + 3 5 हो गया। ठीक है, ऐसे मत करके आना। ठीक है, ऐसे मत करके आना। इसमें जो होगा गुना क्या आएगा, ये जो रेशो है 3, ये बटा इन दोनों को ऐड करना 5, ये आएगा 100। 300 इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन लिख के बताना। कल इस क्वेश्चन को बेटा मैं फिर से कराऊंगी अपनी क्लास में। तो आज की क्लास बेटा मैं यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको का सेक्शन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।